चलिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था क्या कि मैं ग्राउंड से किसी भी पार्टिकल को यू स्पीड से फेंकूं तो वो कितने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, 2u तक। अकॉर्डिंग ठीक है, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपका 2u यू अपॉन बाई जी, और मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक पार्टिकल है। हमेशा ध्यान में रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस पॉइंट से मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा वो पॉइंट क्या होगा आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस का मतलब ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ है तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, बस कीजिए पहला क्वेश्चन। और कहीं पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिएगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है 11th पढ़ने के बाद भी, 12th पढ़ने के बाद भी, और 13th पढ़ने के बाद भी। 3 साल पढ़ने के बाद भी इस वाले पॉइंट पे कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने यहाँ से थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे से बोला कि 15 मीटर की हाइट पे एक विंडो है, एक खिड़की है। तो मेरे से पूछा गया फाइंड टाइम व्हेन इट क्रॉसेस विंडो। कितने टाइम पे इस विंडो को ये क्रॉस करेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। जिस पॉइंट से हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे वो क्या होगा, ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो एस है ये +15 है कि -15। +50। प्लस, क्योंकि ऊपर की तरफ। ठीक, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है, +15। यू की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव 20। 20। और टाइम आपको निकालना है। ए तो हमेशा -g होता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, ए की वैल्यू हमेशा -g होती है। और जी, हाँ, एक एक पॉइंट और कि जो जी की वैल्यू होती है, आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब तक जी इज इक्वल टू 10 नहीं लिखा हुआ है हम लोग क्या मानेंगे, 9.8। जब तक क्वेश्चन में g इज इक्वल टू 10 नहीं लिखा हुआ है हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, 9.8। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें हर एक में मैं जी क्या ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस और कुछ नहीं। इसको नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर जी इज इक्वल टू 10 लेके 9.8 लें। जब तक क्वेश्चन में जी इज इक्वल टू 10 नहीं दिया हुआ है हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। देखिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन रही है टी में। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। g इज इक्वल टू -10 पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। देवेश, मयूरी, हनी, आन्या, वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से। सर टी की दो वैल्यूज आई हैं 1 और 3। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ। सर शायद जब वो पहले हम उसे फेंकेंगे तो वो 1 सेकंड पे क्रॉस करेगा। हम्म। उसके बाद उसकी एक बार वेलोसिटी 0 होगी। फिर वो हम्म, दोबारा जब टर्न करके आएगी तो सेकंड टाइम वो क्रॉस करेगी उसे। बिल्कुल सही। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपने सॉल्व किया, a की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये 5, तो 5 को कॉमन लेके कैंसिल किया 4, और ये 3। आदित्य, आदित्य आप कौन है, किसने ज्वाइन करवाया आपको यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर
-4t + 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपने क्या लिखा, t² -4 + 4t - t + 3 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपके देखिए क्या आ जाएगा, t को कॉमन लिया, t + 4, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, 3 × 2, सर 4 को 3t + 1 में स्प्लिट। वही 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 वही, देखिए t², 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, -3t - t + 3 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे तो t - 3, -1 कॉमन लिया तो t - 3 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई, 1 और 3। तो टाइम आपको दो मिला, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो पार्टिकल को जब आप थ्रो करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि ऊपर जा रहा हो और ये ऐसे नीचे आ रहा हो, है ना। तो पार्टिकल कितनी बार क्रॉस कर रहा है विंडो को, दो बार, एक बार ए पे पोजीशन पे, एक बार बी पोजीशन पे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। अब वापस इस पोजीशन पे कब पहुंचेगा, 3 सेकेंड पे। तो पार्टिकल दो बार क्रॉस कर रहा है विंडो को, 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे। क्लियर है, नोट कीजिए। अब इसके आगे वाले सभी क्वेश्चन आप करेंगे, एक कॉन्सेप्ट करवा दिया मैंने, आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। हो गया नोट, यस सर। तो थोड़ा सा रह गया सर। हाँ ठीक है, कीजिए, नोट कीजिए। सर ये तो कल वाला है ना। बेटा इसके नीचे एक न्यूमेरिकल करवाया है ये। सर एक बार बता दीजिए, मेरी मीटिंग नहीं चल रही थी बहुत देर से। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 15 मीटर की हाइट पे मैंने कहा है कि एक विंडो है। तो आपसे पूछा गया कि ये विंडो को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन मानते हैं, तो इसको ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो एस इज इक्वल टू ut + ½ AT²। एस की वैल्यू कितनी है, 15, यू की वैल्यू ऊपर की तरफ है तो 20, और ए हमेशा क्या लेंगे, -g, तो -10 × t²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टी की दो वैल्यू आई, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये विंडो को दो बार क्रॉस कर रहा होगा, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार लौटते समय। एक बार 1 सेकेंड पे क्रॉस करेगा, एक दूसरी बार 3 सेकेंड पे। क्लियर है सभी को, चलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पार्टिकल है जिसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया v0 स्पीड से, ठीक। आपसे बोला गया फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी when it is at half of maximum height। जल्दी से ट्राई कीजिए। मयूरी आप लास्ट क्लासेस में कहाँ थी? मयूरी सर आवाज हमने आ रही है? बी नोट से फेंका है। हाँ हाँ, तो सर हम इसमें मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे एच इक्वल। दो लगाने आप लगाइए, मैंने तो क्वेश्चन दे दिया है, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।
सर वी नॉट अपॉन रूट। करेक्ट है। हिमांशु गलत है, वी नॉट बाई जी। सर वी नॉट स्क्वायर बाई 2। हाँ तो वी लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका वी स्क्वायर आ रहा होगा। आदित्य, ये आदित्य कौन है? आदित्य अग्रवाल। सर आदित्य अपेक्षा अग्रवाल हो, अपेक्षा अग्रवाल है। अपेक्षा, अच्छा यस तो सर। आपने ले लिया है एडमिशन? अपेक्षा, यस सर। अच्छा सर ये एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए, मैं कॉल कर लेता हूँ। सर हाँ बताइए, कौन बोल रहा था? देवेश, आप बोल रहे थे कुछ? नो सर। हिमांशु अभी भी गलत आ रहा है आपका। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा वो क्या होगा? आपका ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन है, पहला पॉइंट। ठीक, अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूं तो कुछ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। मान लीजिए एच तक पहुंचा, तो एच का फॉर्मूला आपने लिखा था, एच इज इक्वल टू क्या था? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, याद है? यस तो सर। यहाँ पे यस u सर। क्या है? वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक, अब मेरे से क्वेश्चन में क्या कहा है? मेरे से क्वेश्चन में कहा है कि जब मैक्सिमम हाइट के आधे डिस्टेंस पे पहुंचेगा, इसका मतलब ये कहाँ पहुंच गया? h/2 पे। जब ये h/2 पे पहुंचेगा, इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन इट इज एट ए हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसका मतलब ये जब h/2 पोजीशन पे है तो पार्टिकल की स्पीड क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकल की स्पीड के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी ये रहा, वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। हमेशा क्या लेना है? माइनस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऊपर क्या है? पॉजिटिव, इसलिए s की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। h/2 पॉजिटिव। अब v निकालना है ना मेरे को, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी एच।
यहाँ पे देखिए जी एच इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही है ना। जी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 बचेगा ना नीचे, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एच की वैल्यू कितनी है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक में से आधा माइनस करेंगे क्या बचेगा, आधा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 ना। देखिए सभी लोगों को क्लियर है। सर मुझे ये नहीं समझ आया, आपने जीएच की वैल्यू कैसे ली? बेटा h इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यही है ना। यस सर। वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, जी तो को इधर आपने तो जी मल्टीप्लाई को कर एच दीजिए। के साथ कर दिया। अब आया सुनने। यस सर। और किसी को डाउट? आन्या, हनी, हिमांशु, मयूरी क्लियर है? यस सर। ठीक है। आन्या, हिमांशु, यस सर। हाँ सर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धरा क्लियर है? और सभी लोगों ने टेस्ट दिया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट का? नहीं, किसने किसने दिया था? सर मैंने दिया था। सर मैंने भी दिया था। अच्छा, बस 2 लोगों ने। मैंने भी लिया था। हिमांशु, 3 लोगों ने, और किसी ने नहीं। सर दिया था। सिद्धार्थ, ओके। देवेश आपने? नो सर, सर मैंने नहीं दे पाया। क्यों? सर मैंने व्हाट्सएप अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया था, उससे पहले फोन मेरे पास नहीं था। अच्छा अच्छा, नोट कर लिया सभी ने। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही कीजिएगा, ये मैंने करवा रहा हूँ, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए। 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका। पार्टिकल is thrown upward such that it attain maximum height capital H. Find height when its speed is half of maximum. मैंने क्या किया, पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से थ्रो किया। अगर आपका लॉजिक क्या कहता है कि अगर मैं पार्टिकल को थ्रो करता हूँ ऊपर की तरफ तो उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज। सर डिक्रीज होती है तो डिक्रीज। इसका मतलब पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कब रही होगी? जब उसे जब थ्रो हमने किया था। थ्रो किया होगा। इनिशियल, जिसमें हमने थ्रो किया। ठीक, तो आपसे कहा गया कि मान लीजिए मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया और आपसे बोला गया जब उसकी वेलोसिटी u/2 हो गई तो उसने कितनी हाइट कवर की। आ गया क्वेश्चन समझ में? चलिए अब जल्दी से ट्राई कीजिए। अपेक्षा आप क्लास के बाद रुकिएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है ना, इसमें पहले आपने बेसिक चीज पढ़ी नहीं है इसलिए। ठीक है।
सर हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल करके कैसे समझ सकते हैं? जैसे कौन सा क्वेश्चन? सर जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो लैब में होते हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चंस अगर हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा, हम उसको प्रैक्टिकल देखना चाह रहे हो तो कैसे देखते हैं? बेटा ये सब और जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन प्लेन, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे रोज डेली लाइफ में ये काम करते हैं। बैठे बैठे खेलते रहते हैं ना, बॉल लिया ऊपर उछालते रहते यस सर। हैं, वही तो हमको कर रहे हैं। सर ये जो हमें हाइट निकालनी है वो उस टाइम तक निकालनी है ना जब उसकी जो जो स्पीड थी वो हाफ हो गई, हाँ उसके और जो इनिशियल है उसके बीच की। हाँ 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 हाँ। मेरे को आंसर बेटा एच के फॉर्म में चाहिए, एच के फॉर्म में ही आंसर चाहिए कि h/2 हो जाएगा, h/3 होगा, 3h/4 होगा, इस टर्म में। So 3h/4। करेक्ट। आप सभी लोग कर सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन को कीजिए, आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, मैं हिंट दे रहा हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मैं हिंट देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आगे वाले सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो उस वाले पोजीशन को क्या मान लेंगे? ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट कितनी दे रहा है? h, मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ दूरी के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u/2। U/2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल h, कैपिटल एच तो मैक्सिमम हाइट है ना, ठीक। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v² - u² = 2as। v की वैल्यू कितनी है? u/2, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u = 2, a की वैल्यू कितनी है? -g, और s की वैल्यू कितनी है? स्मॉल h, ठीक। इसको एक लिख लीजिए एक जगह। और उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का सर फॉर्मूला होता है, एक मिनट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u² / 2। u²/2। तो u² की जगह क्या रखेंगे? 2gh। सॉल्व कीजिए, देखिए स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी। हाँ आप देवेश बताइए, कीजिए कीजिए, सर ट्राई कीजिए। एक बार सर वैल्यूज दोबारा से बोल दीजिए, आपकी आवाज सर अटक गई थी अभी। मैं ये कह रहा था, मैं लिख भी देता हूँ। मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी को आपने क्या मान लिया? u। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है कितना? एच। कैपिटल h। आपसे बोला जब इसकी स्पीड कितनी हो गई? u/2, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि h, स्मॉल एच। ये निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? v² - u² = 2as। अब कीजिए ट्राई, सभी लोग ट्राई कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, दोबारा लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। सर जो हमारे पास हाइट वाला फॉर्मूला है उससे क्या करेंगे हम? मेरे को तो फाइनल आंसर किस फॉर्म में चाहिए? एच के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है? एच। तो मेरे को यू को हटाना पड़ेगा ना, यू तो मैंने माना है, ठीक है। सर ये आ गया बोलिए 3 बोलिए। u²/4 = 2gh। हाँ तो सॉल्व कीजिए, निकालिए निकालिए फटाफट एच की वैल्यू। स्मॉल एच का आंसर चाहिए मेरे को। धरा आया आपका 3h/4। देखिए सभी लोग देखिए ध्यान से, v
फाइनल वेलोसिटी कितनी है? u/2 u/2 इनिशियल वेलोसिटी u, a की जगह क्या रखेंगे फाइनल g और s की जगह h। h तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। ये कितना हो जाएगा -3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -2gh। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो स्मॉल h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/8 u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g ना। h का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, h इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 3/8 इंटू जी, यू स्क्वायर की जगह 2gh। जी कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? आ गया समझ में? नो सर। कहाँ पे नहीं आया ये 3u कहाँ से आ गया? बेटा? ये सॉल्व किया ना। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2g है ये तो डिवीजन में चला जाएगा ना। ये एलसीएम लिया आपने, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ऊपर क्या आएगा u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3u स्क्वायर अपॉन 4। सर आ गया आगे। नोट कीजिए सभी लोग। देवेश, सिद्धार्थ, आन्या और हनी वीडियो ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं डेली इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, आप लोग मेरे पेशेंस को चेक कर रहे हैं कि मेरी टॉलरेंस पावर कितनी है बहुत। मैं बहुत हद तक टॉलरेट करता हूँ, लेकिन जब चीज़ें मेरे दिमाग के ऊपर चली जाती हैं तो मैं फिर कुछ नहीं समझता। आप खुद लॉजिकली सोच के देखना कि अगर आप किसी को एक चीज बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो गुस्सा आएगा ना। तीसरी बार तो अपने छोटे भाई बहन को थप्पड़ मार देंगे, अगर एक ही चीज उसको बार बार कहे जा रहे हैं कि मत करो मत करो मत करो मत करो। पांचवी बार भी करेगा तब तो वो थप्पड़ खा जाएगा। और सोचिए, मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार कह रहा हूँ, हर एक क्लास में कह रहा हूँ कि वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आप इंसान हैं तो मैं भी इंसान हूँ। तो बस ये है कि आपसे थोड़ी सी टॉलरेंस पावर मेरी ज्यादा है। वीडियो ऑन कराने का मतलब ये नहीं कि बैठ के आपकी शक्लों को देखना है। मेरे को ये देखना है कि हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन किसको चीजें क्या समझ में आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं, और एक्चुअल में आप सही में सामने बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए। स्कूल की क्लास की तरह वीडियो ऑन करके ठीक है ऑफ किया, रख दिया मोबाइल साइड में, घूम रहे हैं, और 2 घंटे के बाद आए, हाँ अटेंडेंस होने वाली है, उस समय पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि किस समय अटेंडेंस होगी, या तो शुरुआत में होता है या तो आखिरी में होता है। तो इसलिए कम से कम वीडियो ऑन करके रखिए। ये सिर्फ ये है क्योंकि अगर बेसिक वाले चैप्टर निकल जाएंगे ना, और मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भला नहीं हो रहा। मेरा भला कब है कि मैं लगातार पढ़ाता रहूँ और मेरे को कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। मैं 1 घंटे स्टार्ट करूँ, बोलता जाऊँ लिखता जाऊँ, बोलता जाऊँ लिखता जाऊँ। ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। किसी भी फैकल्टी के लिए ये काम बहुत आसान है। टिपिकल काम तो कब होता है, तो सामने वाले को बोलता है कि अरे तुम पूछो, अरे तुम पूछो। और ऑनलाइन में तो और आसान है। अगर ऑनलाइन पढ़ाना है, जैसे वेदांतु, बैजूस और ये सब पढ़ाते रहते हैं, अन अकेडमी, वीडियो चलता जा रहा है, आप हेलो सर हेलो सर हेलो सर बोलते जाइए, किससे बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो अपने उसने जो 1 घंटा लिया, वो 1 घंटे में उसको जो पढ़ाना है वो पढ़ाता जाएगा। आप कुछ भी पूछते रहिए, वो जवाब नहीं देगा। और उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, और उसके बाद क्या कीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आया उसी सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अरे मेरे को तो वो सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा, वो सेंटेंस कह क्यों रहा है। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, वो कह तो रहा है वो सेंटेंस, मेरे को तो वो सेंटेंस की तो समझ में नहीं आ रहा कि कहा क्यों ये सेंटेंस।
उसको कौन बताएगा? कोई नहीं। तो यहाँ पे तो मैं आपसे सामने से बोल रहा हूँ कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, दूसरे तरीके से समझाऊंगा। अगर ये पर्टिकुलर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरा सेंटेंस यूज करूंगा ताकि वो चीज समझ में आ जाए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं नहीं हमें तो नहीं समझना है। बेटा दुनिया इतनी छोटी सी नहीं है, ये दुनिया आगरा नहीं है। आगरा बहुत छोटा शहर है। आगरा में जितने लोग रहते हैं ना उतने तो वहां पे रजौरी और तिलक नगर में लोग रहते होंगे, दिल्ली में। ठीक है। यहाँ पे अगर 50,000 स्टूडेंट है तो वहां पे 5 लाख स्टूडेंट हैं। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर 10,000 स्टूडेंट अच्छे हैं तो वहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। और दिल्ली नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया है। तो थोड़ा पिंजड़ों से बाहर निकलिए। पिंजड़े के बाहर बहुत बड़ा शहर है आपके लिए। तो उसमें आपको लड़ना है 2 साल के बाद। और अभी से ही आप लोग बिल्कुल दबे हुए हैं। इसको दबना कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता। ये भी दर्शाता है। सर मेरे वीडियो ऑन करते थोड़ा थोड़ा नेटवर्क वीक होता है। नहीं कोई नहीं, वो तो अभी आप स्टार्टिंग में है ना, तो उसके बाद देख लीजिए। जब अभी पर्टिकुलरली भी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस तो कम से कम नेटवर्क को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जिनका भी नेटवर्क वीक है और जिनका सही है तो प्रॉपर आप लोग ऑन करके रखिए। मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं कहता। कोई कोई मेरे को मैसेज कर देते सर आज मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं तो उसको दोबारा नहीं कहता ना। सर मेरा कैमरा टूट गया है इसलिए थोड़ा ऐसी आती है वीडियो इसलिए। हम्म। कोई नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि कम से कम प्रॉपर इंटरेक्शन, बस एक मेन मोटो ये है। और मेरे को पता चले कि एक्चुअल में आप तो बैठ के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ये क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही 2 लोग आंसर निकाल रहे हैं, सभी लोग निकालिए प्लीज। कॉन्सेप्ट अगर देखिए हर एक क्वेश्चन में हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। इस पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे वो क्या होगा? ओरिजिन। उसके रेस्पेक्ट में ऊपर पॉजिटिव, उसके रेस्पेक्ट में नीचे नेगेटिव। बस यही कॉन्सेप्ट है हर एक क्वेश्चन में। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन है आपके पास। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें से कौन सा अप्लाई करें इसको आपको सोचना पड़ेगा, मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, कि कौन सा इक्वेशन गिवन है, क्या क्या गिवन कंडीशन है, इस हिसाब से कौन से इक्वेशन को अप्लाई करें। ठीक। अगला क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, ट्राई कीजिए। नहीं होगा मैं तो बताऊंगा ही। बॉल is thrown upward with speed 20 meter per second. Time gap to cross a window is 2 seconds. Find height of window. पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर इसमें कहीं पे कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछिए, फिर मैं क्वेश्चन को समझा दूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर भी तब भी एक बार बता देता हूँ। ये मान लीजिए ग्राउंड है और किसी भी एच हाइट पे यहाँ पे विंडो है। ठीक। यहाँ पे आपने क्या किया, पार्टिकल को थ्रो किया नीचे से, तो पार्टिकल ऊपर गया,
ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आ रहा है, तो विंडो को ये कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 2 बार। 2 बार। तो मैंने कहा ए और यहाँ पे जब पहुंचा बी, तो ए से बी के बीच में जो टाइम लगा वो कितना है? 2 सेकेंड। ये रहा 2 सेकेंड टाइम गैप। जब एक बार क्रॉस कर रहा है उसके बाद जब दोबारा क्रॉस कर रहा है, तो दोनों क्रॉस करने में जो टाइम गैप है वो कितना है? 2 सेकेंड। तो हमसे पूछा गया फाइंड हाइट ऑफ विंडो। आप अपना दिमाग लगाइए। सर बॉल विंडो के ऊपर भी तो जा सकती है। जा तो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो जा ही रही है। बॉल को आपने थ्रो किया, ये जाएगी ऊपर और ऊपर से नीचे आएगी, तभी तो 2 बार क्रॉस करेगा। अगर वो नीचे से ही आ जाती तब तो एक बार भी क्रॉस नहीं कर पाता, है ना? तो ये 2 बार क्रॉस कर रहा है, एक बार ए पोजीशन पे, एक बार बी पोजीशन पे। तो सर ए से इसमें बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आप लोग निकालिए और फाइनल आंसर बताइए। सर इसमें मैंने किया तो है, पूछूं? आंसर बताऊं? आंसर 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 फाइनल आंसर। सर h इक्वल्स टू -4g। गलत। आंसर सही आएगा तब आप लोग बताइएगा। अब सोचिए, अब गलत है तो अब दूसरे तरीके से सोचिए, कहीं ना कहीं गलती की है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए। सर -8g। 15 मीटर आंसर है। चलिए आंसर भी बता देता हूँ, h इज इक्वल टू 15 मीटर। अगर ये आंसर किसी का आ रहा है तो बताइए। लीजिए अपना टाइम लीजिए, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ करने के लिए। धरा, आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। चलिए नयन, आपने क्या सोचा? सर मैंने तो u मान लिया 2, v 0 हो जाएगा, t 2 हो जाएगा। और फिर मैंने वो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा दी। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। सर मैं बताऊं थोड़ा सा? बताइए। सर इससे जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उसे वहां तक पहुंचने में तो उसे 2 सेकंड्स लगेंगे सर, क्योंकि t इज इक्वल्स टू u बाई जी होता है। तो सर उसके बाद जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद सर हम u निकाल सकते हैं हमारी इनिशियल कितनी होगी जब v के बाद वो 0 हो जाएगी। अच्छा, फिर सर उसे फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s वाले में फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आ गया आपका? सर अभी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही सोचिए, सही डायरेक्शन में। देवेश, आपने क्या सोचा? सर मैंने सर u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड मान लिया सर, एस और सर एच को सर मैं सर इसमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू एस में रख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो 2 अननोन है ना।
h भी अननोन है और u भी अननोन है, मतलब कि फाइनल Yes, sir. वेलोसिटी है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ सर, अभी सर इक्वेशन बना रहा हूँ। फिर सर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से मैंने सर ये एक इक्वेशन बना ली है। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कैसे बनेगी? सर उसमें अभी सर टाइम सर अननोन है, तो सर वो उसके वजह से दिक्कत हो रही है। अननोन पैरामीटर बढ़ाते जा रहे हैं ना। हाँ यस सर। चलिए देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका प्रूफ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आज की क्लास में नहीं आएगा, ठीक है? इसका प्रूफ हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी ये हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे बकायदा बताता हूँ कि हाँ, ऐसा क्यों होता है। हमेशा अभी ध्यान में रखना है, अगर किसी भी पार्टिकल पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, ठीक, तो किसी भी पार्टिकल पे अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, या मैं दूसरे वर्डिंग में कहूँ कि अगर मैं पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, तो पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, ठीक है? पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतने टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगेगा। सर ये कैसे सर? ये कैसे हुआ आप खुद ही कर सकते हैं, देखिए। सर क्योंकि सर जो नीचे से गया ना फोर्स सर वो अलग है, मतलब आपने जितना भी अपना फोर्स लगाया उसकी वजह से सर वो ऊपर गया, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो सर उस पे एयर प्रेशर विद ग्रेविटी का फोर्स था। ग्रेविटी लगेगा, अभी तक मैंने कहीं पे एयर ड्रैगिंग फोर्स वर्ड यूज ही नहीं किया है। हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे कोई एयर रेजिस्टिव फोर्स को नहीं मान रहे हैं, पहला पॉइंट इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमने माना है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, एयर नहीं है। एयर होगा तो कुछ और कहानी हो जाएगी, ठीक है? उस कहानी को बाद में पढ़ेंगे, अभी इसी क्लास में आगे आगे चलने के बाद। अभी हम लोग एयर ड्रैगिंग फोर्स को जीरो मान रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि आपने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था 2u/g, टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने में कितना लग रहा है? 2u/g, ये निकाला था ना? अब खुद निकाल के देख लीजिए, अगर पार्टिकल को नीचे से ऊपर जाने में निकालना है टाइम, ये निकालना है टाइम, ठीक है? ये टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, v तो जीरो है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80, और u इज इक्वल टू a की वैल्यू g इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u/g। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? u/g। तो नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? u/g ना, टोटल 2u/g है। आ गया नहीं? यही होता यस है। सर, तो यस सर। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतने टाइम नीचे आने में लगता है। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। तो मैंने कहा कि कोई सा भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि ग्राउंड हो, कुछ भी हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जितना टाइम यहाँ से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वहां से इस वाले पॉइंट तक आने में लगेगा, ठीक है? वही कॉन्सेप्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग कर रहे थे। अगर इस वाले में देखें, मैंने इसको ये मान लीजिए, इस वाले को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मान रहा हूँ, ए बी को, ठीक है? ए बी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए बी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ए वाले पॉइंट पे मान लीजिए कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है? v, मान लिया मैंने v है, इनिशियल कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताइए, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतने टाइम नीचे आने में लगेगा ना, इस वाले पोजीशन से ए बी से जितना Yes, टाइम sir. ऊपर जाने में लगेगा उतने टाइम नीचे आने में लगेगा। Yes, sir. टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 seconds. 2 seconds. तो इधर कितना लगेगा? 1 1 second, second. और इधर भी कितना लगेगा? 1 second। 1 second. ठीक, मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक मेरे को कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। क्लियर है? जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. तो हम लोग इस 1 सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो जीरो, ए पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी थी? v, और ए की वैल्यू कितनी है? -g, Minus और G टाइम into कितना 1. है? 1। तो ये v आ जाएगा। Yes, sir. आ गया? सर जी को सर 10 कंसीडर किया है।
हाँ हाँ, अभी हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो सिर्फ सहूलियत के मैंने 10 माना है, ठीक है। ओके सर। वैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 10 मानिए या 9.8 मानिए, ठीक है। ओके चलिए, सर। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को पता है करने के बहुत सारे तरीके हैं अगर आपका दिमाग दौड़ रहा है। मैं दौड़ने की बात करूँ, चलने की नहीं, दिमाग दौड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर अभी आप ध्यान से देखिए, इनिशियल स्पीड थी 20, और जब इसकी स्पीड इसकी आधी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, आधी हो गई ना, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 3h/4 अभी निकाला था। अरे, निकाला था यस सर। कि स्पीड जब आधी हो जाती है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3h/4। 3/4। तो मेरे को एच पता है क्या? एच ये है, एच पता है, एच निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये एच कितना हो जाएगा? आ गया? सर इसलिए जो मैं तो, हमारा कैपिटल एच है वो पूरी ही हाइट है। हाँ हाँ, पूरी जहां से मैंने थ्रो किया। मैं थोड़ा सा अपने पढ़ाने का तरीका बताता हूँ। मैं रैंडमली क्वेश्चन नहीं करवाता, मेरे क्वेश्चन कराने का एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस बनाता हूँ मैं, रेलगाड़ी, ठीक है। सब क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। अभी 1-2 चैप्टर हो जाएंगे ना, तो आपको ये चीज बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। सर ऐसे ही नहीं करवा रहे क्वेश्चन कि चलो रैंडमली ये बुक से उठा लिया, ये बुक से उठा लिया, ये बुक से उठा लिया। कॉन्सेप्ट कैसे कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, वैसे उठाता हूँ मैं क्वेश्चन को, ताकि मैं उसको यूज कर सकूं नए क्वेश्चन में। इससे पहले वाले क्वेश्चन करवाने का मतलब यही था मेरा, कि ये रिजल्ट को मैं यूज कर सकता हूँ आगे। ऐसे तो ना कि क्वेश्चन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, किसका क्या यूज है पता ही नहीं, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो क्वेश्चन को पकड़े। जिसने आपको पकड़ लिया, आपने क्या किया, पिछले वाले क्वेश्चन को पकड़ा और उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नहीं तो पिछले वाला क्वेश्चन करने का क्या फायदा था हमारा, ठीक। इसका दूसरा तरीका भी है करने का, ऐसा नहीं कि यहीं पे तरीका खत्म हो गया, दूसरा तरीका भी है। ये तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, मैं डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। दूसरा तरीका क्या है, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचा तो इसकी स्पीड निकाल ली मैंने, इनिशियल स्पीड पता थी, तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ना, वी स्क्वायर मैंने u² इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर। यू स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर। इज इक्वल टू 2as। ए की वैल्यू कितनी है? -10 2 इंटू इंटू एच। अब यहाँ से h की वैल्यू निकल जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए तो आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, और लेकिन क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर को नहीं, ठीक। तो क्लास जब भी आपकी ओवर होती है 5:30 या 6 बजे, जब भी ओवर हो रही है, उसके बाद आधे घंटे जब रिवाइज करें, रिवीजन का तरीका समझिए फिजिक्स का खास तौर पे। जब फिजिक्स का रिवीजन करें, सिर्फ क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्योंकि आंसर एक बार आप कर चुके हैं क्लास के दौरान, मैंने क्लास में करवाया है सभी का सोल्यूशन, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद एक बार रफ में करके देखिए कि आपको कैसे दिमाग लगा पा रहे हैं और आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आंसर मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं मैच कर रहा है तो देखिए आपने कहाँ पे गलती की है जो कि आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। या तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, या तो कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है। कैलकुलेशन मिस्टेक आप प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक प्रैक्टिस से सही नहीं होता, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। और उसको कौन सही करेगा, आप क्लास में पूछेंगे और मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा गलत है जो आपने किया। जो आपने गलत किया है उसका रीजन पता होना चाहिए आपको कि क्यों गलत है, तभी तो सही कॉन्सेप्ट सही को कह सकेंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।
सर अभी एक है क्वेश्चन बहुत। है हाँ बोलिए बोलिए। सर, हाफ ऑफ मैक्स होगा तो मतलब हमेशा 3/4 आएगा। इनिशियल स्पीड का आधा होगा तो 3/4h होगा। हर क्वेश्चन मतलब जिसमें भी अगर हाफ पूछा जाए तो। इनिशियल